सृष्टि शुरू होने से पहले का समय, जब ना आकाश था, न धरती, न सूरज, न तारे, बस चारों तरफ था असीम जल, अंतहीन जल। और उस जल पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु गहरी नींद में सो रहे थे। फिर उनके कान के मैल से दो भयानक दैत्य पैदा हुए, मधु, कैटब। इतने शक्तिशाली, इतने डरावने कि जैसे पूरी सृष्टि को निगल जाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, उन्हें रोकने वाली शक्ति न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न कोई और देवता। उन्हें रोकने वाली शक्ति थी महामाया। आज की कथा हमें यही समझाती है कि माया सिर्फ इंसानों को ही नहीं, देवताओं को भी अपने जाल में बांध सकती है। नैमिषारण्य का पवित्र वन, ऋषि मुनि बैठे थे। वहां महर्षि सूत जी भी विराजमान थे। मुनियों ने उनसे कहा, हे सूत जी, आपने हमें जगदम्बा के अनेक रूपों की महिमा सुनाई है। आपने सती की कथा सुनाई, पार्वती की कथा सुनाई। अब कृपा करके उनके और रूपों की कथा भी सुनाइए। हम जानना चाहते हैं वो आदि शक्ति कौन है जो सृष्टि के पीछे काम करती है, जो सबको चलाती है और फिर भी सबकी आंखों से छिपी रहती है। सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सब धन्य हो, क्योंकि जिस मन में देवी को जानने की इच्छा जाग जाए, समझ लो वो जीवन व्यर्थ नहीं गया। फिर उन्होंने एक ऐसी कथा शुरू की जो केवल एक राजा की कहानी नहीं है, केवल एक व्यापारी की कहानी नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो खोई हुई चीज को छोड़ नहीं पाता, हर उस मन की जो सच जानते हुए भी मोह से बाहर नहीं निकल पाता। बहुत पुराने समय की बात है। विरथ नामक राजा के पुत्र थे राजा सुरथ। सुरथ बहुत तेजस्वी थे, बहादुर थे, धर्म का पालन करते थे, सत्य बोलते थे, अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, देवी के भक्त थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे, शांति थी, व्यवस्था थी, न्याय था। कहा गया है कि उनके राज्य में जंगल के हिंसक पशु भी कमजोर पशुओं को तंग नहीं करते थे। अर्थात राजा इतना धर्मात्मा था कि उसका असर पूरे वातावरण पर था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन कई राजाओं ने मिलकर राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में राजा सुरथ हार गए। उनकी राजधानी छिन गई, उनका राज्य उनसे ले लिया गया। उन्हें अपने ही नगर से बाहर जाना पड़ा। किसी तरह वे वापस लौटे और बची हुई व्यवस्था संभालने लगे। लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। जिन मंत्रियों पर उन्होंने भरोसा किया था, जिन्हें अपना समझा था, उन्हीं मंत्रियों ने राजकोष का धन भी लूट लिया। अब सोचिए, बाहर वाले दुश्मन हरा दें तो इंसान सह भी लेता है, लेकिन जब अपने लोग ही धोखा दें तो घाव और गहरा हो जाता है। राजा सुरथ टूट गए। उनके मन में बार बार यही चलता, मेरा राज्य अब किसके हाथ में होगा? मेरे हाथी, मेरे घोड़े अब किसके काम आ रहे होंगे? मेरी सेना अब किसके लिए लड़ रही होगी? जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने संभाला, वो आज मुझसे छिन गया। उनका मन बेचैन था। वो सब समझते थे, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे थे। यही मोह था। एक दिन शिकार के बहाने वो अकेले जंगल की ओर निकल गए। घने वन में भटकते भटकते उन्हें एक शांत आश्रम दिखाई दिया। वहां वातावरण बिल्कुल अलग था। शांति थी, पवित्रता थी, फूलों की सुवास थी। मुनि कुमार सेवा में लगे थे, पशु पक्षी भी निर्भय घूम रहे थे। ये आश्रम था महर्षि सुमेधा का। राजा वहीं ठहर गए। आश्रम में राजा ने एक और व्यक्ति को देखा। वो उदास बैठा था, चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इतने दुखी क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं एक वैश्य हूँ, एक व्यापारी। मेरे अपने ही लोगों ने, मेरे पुत्रों ने, मेरी स्त्री ने, मेरे भाइयों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया। उसकी आवाज भर आई। फिर उसने कहा, मैं इस वन में आ गया हूँ, लेकिन मेरा मन अभी भी घर में ही अटका है। मुझे चिंता होती है, मेरे पुत्र कैसे होंगे? मेरे परिवार का क्या हाल होगा? वे ठीक होंगे या नहीं? राजा सूरथ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया,
तुम अभी भी उन्हीं की चिंता कर रहे हो? समाधि ने सिर झुका लिया। वो बोला, आप सही कह रहे हैं राजन। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। वे लोभी हैं, निर्दयी हैं। मैं ये सब जानता हूं, लेकिन फिर भी मन उन्हीं में लगा रहता है। मन मानता ही नहीं, स्नेह का बंधन टूटता ही नहीं। यही इस कथा का सबसे गहरा बिंदु है। एक तरफ राजा था जिसका राज्य छिन गया था, दूसरी तरफ व्यापारी था जिसे अपने ही घर वालों ने ठुकरा दिया था। दोनों सच्चाई जानते थे, दोनों समझदार थे, फिर भी दोनों का मन मोह में बंधा हुआ था। यही है माया। जब बुद्धि कहती है छोड़ दो, लेकिन मन कहता है नहीं, अभी भी मेरा है। राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों महर्षि सुमेधा के पास गए। उन्होंने प्रणाम किया और विनम्र होकर पूछा, हे भगवन, हमारी एक बड़ी उलझन है। मैं अपना राज्य खो चुका हूं, सब कुछ मुझसे छिन गया है, फिर भी मेरा मन उसी में फंसा हुआ है। और ये वैश्य, इसे इसके अपने लोगों ने घर से निकाल दिया, फिर भी ये उन्हीं की चिंता कर रहा है। हम जानते हैं कि ये मोह है, हम समझते हैं कि ये मूर्खता है, फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसा क्यों होता है? कौन सी शक्ति है जो जानने वाले इंसान को भी बांध लेती है? ये प्रश्न बहुत बड़ा था, और यही प्रश्न आज भी हर इंसान के मन में उठता है। मैं समझता हूं, फिर भी वही गलती क्यों करता हूं? मैं जानता हूं, फिर भी छूट क्यों नहीं पाता? मैंने दुख देखा है, फिर भी उसी से चिपका क्यों रहता हूं? महर्षि सुमेधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, ये सब महामाया की शक्ति है। वही शक्ति सबके मन को अपनी ओर खींच लेती है, वही मोह पैदा करती है, वही भटकाव लाती है। फिर ऋषि ने एक और गहरी बात कही, केवल मनुष्य ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु जैसे देवता भी उस महामाया से प्रभावित हो सकते हैं। ये सुनकर राजा सूरत चकित रह गए। तब ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं, उससे तुम्हारा संशय दूर होगा।